नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी आपकी विश्व का भूगोल से संबंधित। और विश्व के भूगोल में आज का टॉपिक होगा आपका भूकंप। तो भूकंप से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। केंद्र हो, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, तो रिक्टर स्केल, ये सारे हम जो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में कि हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र हो या आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र हो या उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र हो, तो जो भी संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं भूकंप से संबंधित, वो सब आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है आपका भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भूकंप की अगर बात करें, भूकंप आने के कारण क्या है, तो भूकंप आने के दो बड़े कारण है। एक प्राकृतिक कारण होते हैं, एक मानवीय कारण। तो इसमें ज्यादातर जो आपका कारण होता है वो प्राकृतिक कारण होते हैं, क्योंकि जब आपकी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। और भूकंप की हम बात करें, जो भूकंप है विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो कहाँ पे आते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप पढ़ा होगा आपने। और भारत में 5 आपके सेंसिटिव जोन है भूकंप के लिए। जैसा आप पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका, एक आप पढ़ेंगे जो हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र है वो, एक अंडमान निकोबार है, एक आपका क्या है, एक कच्छ का रण गुजरात है, और एक उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है जो गंगा और यमुना के बीच का पार्ट है। तो ये भारत में 5 क्षेत्र हैं। तो देखेंगे क्रम से बात करते हैं भूकंप। अगर बात करें जी भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, तो शाखा की अगर बात करें कि भूकंप का जो अध्ययन है क्या है, भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, तो शाखा की अगर हम बात करें, शाखा कौन से, सिस्मोलॉजी। कौन सी शाखा है, शाखा है आपकी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत करते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं। फिर बात आपसे पूछा जाता है जो भूकंप है, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है। पहले इनको पढ़ लेते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है। मापने वाला अगर यंत्र पूछ रहा है तो भूकंप को मापने वाला यंत्र आप याद रखेंगे कौन सा होता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। कौन सा यंत्र होता है, यंत्र होता है आपका सिस्मोग्राफ। कौन सा यंत्र है, सिस्मोग्राफ। और आपसे पूछा जाए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, अगर तीव्रता आपसे पूछ रहा है कि तीव्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का, तो उसमें आप याद रखेंगे रिक्टर स्केल। किसका प्रयोग करते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के, रिक्टर स्केल। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे भूकंप के क्षेत्र होते हैं, तो भूकंप के क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र यहां पर हो गया एग्जाम्पल फॉर, जैसे एक क्षेत्र आपका यहां पर है, ये एक क्षेत्र यहां पे हो गया, एक क्षेत्र आपका यहां पे हो गया, एक क्षेत्र यहां पे, एक यहां पे, इस तरीके से। तो भूकंप के जो क्षेत्र हैं इस तरीके से, ये जो आपके क्षेत्र हैं, तो इनको मिलाने वाली जो ये रेखा है इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो भूकंप के जो आपके क्षेत्र हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी रेखा है ये इस तरीके से बढ़ती जाती है, इस तरीके से, तो इस वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे। तो भूकंप को जो आपको याद रखना है, भूकंप के जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा, इसको याद रखेंगे आइसोसिस्मेल के नाम से जानते हैं, आइसोसिस्मेल। क्या नाम है आपका, आइसोसिस्मेल। तो आपको याद रखेंगे समान भूकंप क्षेत्र वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आइसोसिस्मेल। क्या नाम है, आइसोसिस्मेल। क्लियर हो गया। आपने पढ़ा है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी शाखा में करते हैं। मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हो आप, रिक्टर स्केल में। और समान भूकंप वाले जो क्षेत्र होते हैं इनको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हो आप, कौन सा यंत्र आपका, आइसोसिस्मेल। कौन सा यंत्र आपका, आइसोसिस्मेल। ठीक है, तो इसको यंत्र नहीं है मतलब आइसोसिस्मेल, ये आपका रेखा है इस तरीके से हम खींचते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं आइसोसिस्मेल। क्लियर हो गया, किसका प्रयोग करते हैं, आइसोसिस्मेल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में, आइसोसिस्मेल। क्लियर हो गया, आइसोसिस्मेल। समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या है, आइसोसिस्मेल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी का जी। अब इसमें आगे बढ़ेंगे जी, आगे देखते हैं। अब जो भूकंप है, भूकंप जो अब आपका आता है, भूकंप आता है, तो भूकंप के जो आपके स्थान है उनको हम क्या बोलते हैं, भूकंप जब आएगा तो उस स्थान को आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो भूकंप आने वाला जो आपका स्थान है, तो इसमें आपको याद रखना है भूकंप का जो स्थान है, तो इसमें आपको याद रखेंगे भूकंप के स्थान में
अब इसमें मैं एक आपको छोटा सा चित्र बना देता हूं, उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 जैसे ये पृथ्वी है, एग्जाम्पल 4 क्या है, आपका पृथ्वी है, ये क्या है आपका पृथ्वी। अब उसमें जब आपका भूकंप आएगा, क्या आएगा आपका भूकंप आएगा, तो भूकंप के समय अलग अलग आपकी स्थिति बनती है, स्थिति आपकी अलग अलग बनेगी। तो क्या स्थिति बनेगी वो आप देख लेंगे जरा, क्या स्थिति बनेगी तो उसे आप देखेंगे जरा, क्या स्थिति इसमें बनती है। तो इसमें जो स्थिति बनेगी उसे आप देखेंगे जरा। एग्जाम्पल 4 ये आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये आपका बीच में हो सकता है, बीच में हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल पृथ्वी के नीचे हो। इसे मैं दोबारा से आपका बना देता हूं, ये दोबारा से कर लेते हैं इसको, यहां से मैं इसको बना देता हूं, इसको हटाते हैं यहां से पहले एक बार, इसको यहां से हटा देते हैं। पूरे को हटा देते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसमें दोबारा से बना लेते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये अब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे भूकंप है, तो भूकंप का जो आपका स्थान है, भूकंप का स्थान, तो एक तो ये जहां से भूकंप आपका बनता है, जैसे एक तो ये पृथ्वी के मतलब धरातल के नीचे वाला पार्ट है जो पृथ्वी का धरातल है, और एक ऊपर वाला पार्ट है ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो ये दो जो आपके पार्ट हैं, इन पार्टों को हम किस नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है जहां से आपका भूकंप बनता है, ये वाला जो पार्ट है यहां से आपका भूकंप बनता है, क्या बनता है, भूकंप, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं, केंद्र। और जहां पर ऊपर आपको दिखता है इसको क्या बोलते हो आप, अधिकेंद्र, क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। तो आप याद रखेंगे नीचे वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलोगे, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको सेंटर, क्या बोल देते हैं, सेंटर। और इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं जी एपी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो आपको क्लियर याद रखना है, जब आपका भूकंप बनेगा तो भूकंप के समय पृथ्वी के धरातल के नीचे वाला जो आपका पार्ट है, पृथ्वी के धरातल के नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला जो पार्ट ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका केंद्र, क्या कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट कहलाएगा केंद्र। और धरातल के ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिकेंद्र, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिकेंद्र। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है भूकंप की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के धरातल के नीचे वाला पार्ट क्या है, केंद्र, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये कहलाता है अधिकेंद्र। क्लियर हो गया, क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। अब इसमें बात आती है जो भूकंप है, भूकंप के समय कितनी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप अगर जब आता है तो भूकंप के समय कितनी प्रकार की तरंगें होती हैं, तो आपकी 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, इन्हें बोल देते हैं PSL। क्या है आपका, PSL। तो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। PSL में तो मतलब प्राइमरी या क्या बोलोगे आप, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। एक कैसे होती है, सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे, आप इनको कहेंगे द्वितीयक तरंगे। और एक क्या होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, या इनको बोल देते हैं तृतीयक तरंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कितने प्रकार की तरंगे होती हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और कैसे होते हैं, तृतीयक। प्राथमिक की अगर बात करें, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, तो प्राथमिक तरंगे आपको याद रखना है ये ठोस में भी आपकी चलती हैं और द्रव में भी चलती हैं, ठोस और द्रव, ये दोनों में आपकी चलेंगी प्राथमिक तरंगे, ठोस और द्रव दोनों में। और इनके जो आपकी चलने की गति है, चलने की गति की अगर बात करें, ये 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं, प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं। ये सबसे आपको प्राथमिक तरंगे जो होती हैं, प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ये सबसे तेज चलती हैं, सबसे तेज चलेंगी, लेकिन ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं, सबसे तेज चलेंगी लेकिन सबसे कम विनाशकारी होंगी। इसको मैं हटा देता हूं, केंद्र अधिकेंद्र वाला आपको समझ में आ गया जी, इसको हटा देते हैं।
अब आपको इनके बारे में पढ़ना है, जो आपकी तरंगों के बारे में हम देखेंगे कि तरंगे क्या होती हैं। तो तरंगे आपने प्राथमिक तरंगे, ये ठोस द्रव गैस दोनों में चलती हैं, सबसे तेज चलती हैं, लेकिन क्या है सबसे कम विनाशकारी, सबसे तेज चलेंगी लेकिन सबसे कम विनाशकारी होती हैं, सबसे कम विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर नहीं चलती, इसलिए सबसे कम विनाशकारी आपकी होती हैं। इनकी चलने की गति आपने पढ़ लिया 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठोस द्रव दोनों में चलती हैं, सबसे तेज चलती हैं, सबसे कम विनाशकारी होती हैं। इनकी तरंगों की जो चलने की आपकी गति होती है, मतलब अगर बात करें जैसे आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगों की भांति आपकी ये तरंगे चलती हैं, इसी कारण इनका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है कि अनुदैर्घ्य तरंगे किसे बोला जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे अगर आपसे पूछ रहा है तो प्राथमिक तरंगों को ही हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगों को ही आप क्या बोल देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोल देते हैं। क्लियर हो गया, ये सबसे तेज आपकी चलेंगे, सबसे तेज आपकी चलेंगे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे दूसरी वाली जो तरंगे, दूसरी वाली जो आपकी तरंगे, इनको देखते हैं। अब इनकी बात करें जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, द्वितीयक तरंगों की अगर गति की हम बात करें, गति की इसमें बात करते हैं, जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, तो इनकी गति की हम बात करें, इनकी गति होती है आपकी 6 से 8 किलोमीटर। क्या है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगभग इनकी गति होती है। इन तरंगों की एक खासियत होती है, द्वितीयक तरंगे जो होती हैं केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। कैसे माध्यम में चलती हैं, ठोस माध्यम में। और ये जो आपकी तरंगे होती हैं, इन तरंगों को हम कौन सी तरंगे भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं बताएं, अनुप्रस्थ तरंगे। तो गति कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये केवल कौन से माध्यम में चलती हैं, ठोस माध्यम में। और इनकी अगर आपसे पूछा अन्य नाम क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे इनको बोलते हैं। और ये कौन सी तरंगों की भांति चलती हैं, ये चलते हैं प्रकाश तरंगों की भांति। कौन सी तरंगों की भांति चलती हैं, प्रकाश तरंगों की भांति ये आपकी तरंगे चलती हैं। क्लियर हो गया, प्रकाश तरंगों की भांति ये चलती हैं। अब आते हैं तृतीयक तरंगे या लौंग तरंगे, इनको बोलते हैं तृतीयक तरंगे। तो तृतीयक तरंगे जो होती हैं, तृतीयक तरंगों की बात करें, इनकी हम बात करते हैं गति अगर आपसे पूछ रहा है कि गति कितनी होती है, तो गति याद रखेंगे 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। गति कितनी होती है, गति होती है 2 से 4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। गति अगर आपसे पूछ रहा है 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। फिर इसी में आपको याद रखना है 2 से 4 किलोमीटर इनकी गति होती है। ये तरंगे जो होती हैं ये पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर, कहाँ पर आपका, ये वाली जो तरंगे हैं ये पृथ्वी के कहाँ पर, ऊपरी धरातल पर आपकी चलती हैं। कौन से धरातल पर, ऊपरी धरातल पर आपकी चलती हैं। कौन से धरातल पर, ऊपरी धरातल पर। तो पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है उस पर आपकी चलेंगे। और ये तरंगे, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी अगर तरंगे आपसे पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे जो होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, वो होती हैं आपके तृतीयक तरंगे। कौन सी होती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी तृतीयक तरंगे। क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर चलेंगे, तो ऊपरी धरातल पर जब आपकी चलेंगी तो सबसे ज्यादा आपकी विनाश कर देंगे। और इनके चलने की जो आपकी दिशा है, जैसे दिशा की अगर बात करें तो दिशा होती है जिग जैग। कैसे चलती हैं ये आपकी चलती हैं जिग जैग। कैसे चलेंगी, जिग जैग। ये इस तरीके से आपके चलती हैं जिग जैग। तो इसी तरीके से आप पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन से होते हैं, तृतीयक तरंगे। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, तृतीयक तरंगे। क्लियर हो गया। तो तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। प्राथमिक, इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये ठोस द्रव आपकी चलती हैं, सबसे तेज है लेकिन सबसे कम विनाशकारी होती हैं। इनको ध्वनि तरंगे भी, ये मतलब ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी हम कहते हैं। उसके बाद है द्वितीयक तरंगे, गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये आपका क्या है, ठोस माध्यम में चलती हैं। ये आपकी प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, इस कारण हम इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तृतीयक तरंगे, गति आपकी 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपके ऊपरी धरातल पर चलती हैं और सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं, लेकिन सबसे धीमी चलती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 4 किलोमीटर, तो सबसे धीमी चलेंगी 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे धीमी चलेंगे।
और आपसे पूछा जाता है दिशा, मतलब ये जिग जैग अवस्था में आपके चलती हैं। कैसे चलती हैं? जिग जैग अवस्था में। क्लियर हो गया? तो ये हो गया प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। उससे पहले आपने पढ़ लिया जैसे सेंटर, एपी सेंटर, तो उत्पत्ति वाला जो स्थान है भूकंप के वो कहलाता है केंद्र, और उसके बाद धरातल के ऊपर वाला जो है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। क्लियर हो गया सभी का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें आपको जानना है जो जैसे वन लाइनर में पूछ लेते हैं। पहले ही देखते हैं कि भारत देश में क्या है आपका? भारत देश में भूकंप के क्षेत्र, भारत देश में भूकंप के क्षेत्र। तो भारत देश में अगर भूकंप के क्षेत्र आपसे पूछ रहा है तो भारत देश में भूकंप के क्षेत्र कितने हैं? तो भारत देश में भूकंप के 5 क्षेत्र हैं। कौन कितने क्षेत्र? आपके 5 क्षेत्र। 5 क्षेत्र में जैसे एक तो हो जाएगा भारत का उत्तरी क्षेत्र, तो इसे बोलेंगे हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हो जाएगा हिमालय का गिरिपद क्षेत्र, हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। तो आपको याद रखना है गिरिपद, गिरिपद क्षेत्र। तो गिरिपद का मतलब, गिरि माने क्या होता है? पहाड़। तो पहाड़ के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है उसे बोले हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। नंबर 2 याद रखें उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं तो उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र। ये ऐसे आपको हेडिंग बनाना है। भारत में भूकंप के क्षेत्र या भारत देश में भूकंप क्षेत्र कितने हैं? 5। तो हिमालय का गिरिपद क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट इसी में याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत का क्या है? मैदानी क्षेत्र। ये इसमें याद रखेंगे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। क्लियर हो गया? उसके बाद 2 आपका समुद्र के आपके आसपास का इलाका है। एक क्या है? कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण पढ़ा होगा। कच्छ का रण कहाँ पर है? कच्छ का रण आपका कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात। और एक कौन सा है? एक है अंडमान निकोबार। एक कौन सा है जी? अंडमान निकोबार। क्या है आपका? एक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया? तो भारत देश में भूकंप के कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। हिमालय का गिरिपद क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, कच्छ का रण गुजरात है, और एक क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो कितने क्षेत्र हो गए आपके? 5 क्षेत्र। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे वन लाइनर में क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आते हैं, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? जैसे क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? विश्व में अगर आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप, ऐसे आप याद रखेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आप याद रखेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्रशांत महासागर क्षेत्र। प्रशांत महासागर क्षेत्र में विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में। आपसे पूछा जाएगा भूकंप आने के दौरान, भूकंप आने के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? तो आपको याद रखना है वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? रेडॉन। कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन और हैं भूकंप से संबंधित। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप अगर आपसे पूछ रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं, या प्रशांत महासागर पेटी आप कह सकते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि भूकंप आने के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? तो आपने पढ़ा है कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है? रेडॉन की। किसकी वृद्धि हो जाती है? रेडॉन। तो ये भूकंप से संबंधित आपका छोटा सा टॉपिक था। भूकंप से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो बिल्कुल आपको इसमें बताए गए भूकंप से संबंधित। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।